वेलकम टू माय चैनल इनक्रेडिबल एक्सप्लेन। सुबह की धूप खिड़की से झांक रही थी, लेकिन लिंग जुकियंग के कमरे का आईना अभी भी उसकी वही पुरानी कहानी बयां कर रहा था। चेहरे पर लाल दाग, मुहांसों के निशान और आंखों में एक सवाल, क्या मैं भी सुंदर दिख सकती हूँ? जुकियंग सोल के एक सामान्य से हाई स्कूल में पढ़ती थी। उसका दिल अच्छा था, लेकिन उसके चेहरे को लोग अच्छा कहने को तैयार नहीं थे। लड़के उसका मजाक उड़ाते थे, लड़कियां उससे दूर रहती। खोज लो अगली डकलिंग को, रोज लंच ब्रेक में यही शोर सुनाई देता। घर में भी हाल कुछ अलग नहीं था। बड़ी बहन मॉडल जैसी, छोटा भाई अजीबो गरीब सवालों से परेशान करता। जूकियंग की माँ सिर्फ नंबरों की परवाह करती और पापा हमेशा अखबार में छिपे रहते। पर उस दिन, जब सब सो गए थे, जूकियंग ने पहली बार यूट्यूब खोला। उसने टाइप किया, हाउ टू हाइड पिंपल्स विद मेकअप, और तभी स्क्रीन पर उभरी वो दुनिया। फाउंडेशन, कंसीलर, कॉन्टूरिंग, आईलाइनर, हर ब्रश, हर स्ट्रोक एक जादू बन गया। क्या ये मैं हूँ? वो आईने के सामने खुद को देखती रही और पहली बार मुस्कुराई। अगले दिन स्कूल में एंट्री सिनेमैटिक थी। वही जूकियंग, लेकिन अब जैसे परी बन कर आए हो। लड़के चुप थे, लड़कियां चौंक गईं। कौन है ये? नई स्टूडेंट है क्या? जूकियंग को वो तारीफें एक मीठा झूठ लगती, लेकिन उस झूठ में वो खुद को सच्चा महसूस करने लगी। पर उसे नहीं पता था कि ये मेकअप का नकाब जितना खूबसूरत है, उतना ही भारी बोझ भी है। लिंग जूकियंग अब अपने नए स्कूल में थी, सेबॉम हाई, एक ऐसा स्कूल जहाँ कोई उसे नहीं जानता था। यह एक नई शुरुआत थी और उसने अपने मेकअप स्किल्स को लेवल एक्सपर्ट पर पहुंचा दिया था। जब वो स्कूल के गेट से अंदर आई, हर चेहरा उसकी ओर घूम गया। क्या वो कोई ट्रेनी आइडल है? कितनी सुंदर है! जूकियंग को पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया का व्यवहार एक चेहरे पर कितना निर्भर करता है। लेकिन उसी स्कूल में था एक लड़का जो सबसे अलग था। सामने से आते हुए लड़के लड़कियां भी उससे कतरा कर निकलते थे। ली सू हो, एकदम चुप, ठंडी आंखें और किताबों में डूबा रहने वाला। जूकियंग का उससे पहला टकराव था स्कूल की लाइब्रेरी में, जहां वो मेकअप हटाए बिना गलती से चश्मा साफ कर रही थी और उसकी नकली पलकों पर कुछ गड़बड़ हो गई। सू हो ने उसे एक नज़र देखा, बिना कोई रिएक्शन दिए सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी एक आईब्रो ज्यादा ऊपर है। जूकियंग को लगा धरती फट जाए या वो वहीं से गायब हो जाए। उसे पहली बार लगा, ये लड़का बाकी सब जैसा नहीं है। अगले कुछ दिनों तक सू हो की नजरें जूकियंग का पीछा करती रहीं, ना किसी और की तरह ललचाई नजरों से, ना चौंक कर, बस जैसे वो उसके अंदर कुछ तलाश रहा हो। जूकियंग सोच में डूब गई, क्या सू हो जान गया है उसका राज? स्कूल के बाद एक दिन, जब जूकियंग मेकअप हटाकर कॉमिक्स की दुकान पर गई, वो अपनी दुनिया में खोई थी। बाल बिखरे, चश्मा टेढ़ा, पसीने से लथपथ, और तभी सामने से सू हो आता है। वो उसे पहचान जाता है। तुम वही हो ना? उसने कहा। जूकियंग की धड़कनें रुक जाती हैं। सू हो की आंखों में अब हैरानी नहीं थी, बस एक हल्की सी मुस्कान, और आवाज में गहराई, मैं जानता हूँ कि असली तुम कौन हो, और वो भी खूबसूरत है। जूकियंग को पहली बार अपने अंदर से आवाज आई, शायद हर कोई मेरे चेहरे से प्यार नहीं करेगा, पर कोई मेरे दिल से भी प्यार कर सकता है। स्कूल की छत पर ठंडी हवा चल रही थी और जूकियंग अपने नोट्स में खोई थी, जब अचानक एक तेज इंजन की आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। नीचे स्कूल के गेट पर रुकी थी एक काली बाइक, और उस पर बैठा लड़का जैसे किसी के पॉप वीडियो से निकला हो। ब्लैक जैकेट, कान में स्टड, आंखों में बगावत। नाम था हाँ सेओ जून। स्कूल में बदनाम, टीचर्स की आंख की किरकिरी और लड़कियों का क्रश। जूकियंग ने पहली नज़र में ही फैसला कर लिया, इससे दूर ही रहना बेहतर है। पर किस्मत को शायद यही मंजूर नहीं था। कुछ दिनों बाद एक अजीब हादसा हुआ। जूकियंग गलती से सेओ जून पर पानी गिरा देती है, और जवाब में सेओ जून हंस पड़ता है। तुम्हें पता है तुम कितनी बेवकूफ़ लगती हो? जूकियंग गुस्से से तमतमा उठती है, पर सेओ जून को उसकी यही मासूमियत दिलचस्प लगती है। वहीं दूसरी ओर सू हो और जूकियंग के बीच कुछ खास बन रहा था। कॉमिक्स की दुकान की मुलाकातें, छोटी छोटी बातें और वो लंबी चुप्पियां। लेकिन सेओ जून का एंट्री लेना सब कुछ उलट देता है। वो सू हो का पुराना दोस्त था। अब दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। बीच में एक गहरा राज छुपा था, जिसे कोई खोलना नहीं चाहता था। जूकियंग अब दो जिंदगियों के बीच थी, एक सू हो की जो उसे सच्चाई से प्यार करना सिखा रहा था, और एक सेओ जून की जो उसकी हर हरकत पर मुस्कुरा देता था। एक दिन जब वो बिना मेकअप स्कूल में पकड़ी जाती है, तब सारे दोस्त मुंह फेर लेते हैं, लेकिन सेओ जून उसका हाथ पकड़ता है और कहता है,
तेरे जैसी लड़कियां रोज नहीं मिलती, जो डरते हुए भी मुस्कराती हैं। जू कियांग का दिल अब सवालों से भर चुका था। क्या वो सू हो की सच्चाई को अपनाए या सेओ जून की मस्ती में खो जाए? जू कियांग की जिंदगी अब किसी के ड्रामा से कम नहीं लग रही थी। एक तरफ था सू हो, शांत, समझदार, दिल को पढ़ने वाला, और दूसरी तरफ सेओ जून, बिंदास, तेज और हर पल जू कियांग को हंसाने वाला। लेकिन जो बात जू कियांग को सबसे ज्यादा डराती थी, वो थी उसका सच, मेकअप के बिना उसका असली चेहरा, जो अब भी सिर्फ उसके परिवार और कॉमिक्स शॉप की दीवारें ही जानती थीं। एक दिन सूहो ने उसे रूफटॉप कैफे में बुलाया। हवा में हल्की ठंडक थी और जू कियांग की हथेलियां पसीने से भीगी थीं। सूहो ने कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अब वो चेहरा दिखाना चाहिए जो सिर्फ तुम जानती हो? जू कियांग चौंकी। क्या मतलब? सूहो ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, मुझे तुमसे दोस्ती उस दिन से है जब तुम चश्मे में थी, पसीने से लथपथ और कॉमिक्स के पन्ने चाट रही थी। जू कियांग का दिल जैसे वहीं रुक गया। उसे सब पता था। इधर दूसरी ओर सेओ जून भी अब जू कियांग से खुलने लगा था। वो उसका साथ देता हर बार जब वो टूटने लगती। तेरे जैसे लोग हमेशा अपना दर्द छुपा लेते हैं जू कियांग, पर तू चाहे तो मैं तेरा आईना बन सकता हूँ, जो तुझे जैसा है वैसे दिखाएगा, बिना जज किए। अब जू कियांग की दुनिया दो राहों पर खड़ी थी। एक रास्ता सच्चाई की ओर था, जहाँ सू हो उसे बिना नकाब के भी खूबसूरत कहता। दूसरा रास्ता उस ओर था जहाँ सेओ जून हर जख्म पर मरहम बन जाता, बिना सवाल किए। और तभी एक दिन सोशल मीडिया पर उसका बिना मेकअप वाला फोटो वायरल हो गया। स्कूल में सबकी निगाहें तीर बन गईं। ये वही लड़की है, कितनी धोखेबाज निकली। जू कियांग रोते हुए स्कूल से भागी, पर पीछे से एक आवाज आई, दो नहीं, तीन आवाजें। पहली उसकी माँ की, तू जैसी है वैसे ही प्यार के काबिल है। दूसरी सूहो की, मैंने तुझमें वो देखा जो कोई और नहीं देख पाया। और तीसरी सेओ जून की, अब वक्त है सबको दिखाने का, असली जू कियांग कौन है। जू कियांग ने आंसू पोंछे, आईना देखा और खुद से कहा, अब मैं सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी सुंदर बनना चाहती हूँ।